हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हाजिर हैं आपके लिए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th गणिता मंजरी जो नई बुक आई है एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन 2 वीडियोस हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। आप उन्हें जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चंस हमें करने हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। विच टू एक्सिस? क्वेश्चन नंबर 1, दो एक्सिस हमारे पास कौन कौन होते हैं? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमने आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है ये होता है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। तो हम क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या होता है? 0, 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0, 0। ठीक है। आगे कह रहे हैं पॉइंट W, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो आसान था क्वेश्चन नंबर 1। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, x कोऑर्डिनेट इसका -5 है। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to the y axis, which quadrants can H lie in। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन जिसमें हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है। यहाँ कहीं हमारे पास कोई पॉइंट है, जो पॉइंट है हमारे पास W, जिसके x कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है। W है, W का x कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है -5, y हमें पता नहीं है। ठीक, तो ये पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ एक लाइन, ये कह रहे हैं एक लाइन पैरेलल डालिए आप y एक्सिस के -5 से। यह अगर हमारे पास -5 है यहाँ, और हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन डाल रहे हैं y एक्सिस के इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास W हो गया। W ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने y कोऑर्डिनेट दिया नहीं है कुछ भी, तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा। अगर y कोऑर्डिनेट तो वो ऊपर होगा W, अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है y कोऑर्डिनेट हमारा तो वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन लाइन तो यही होगी क्योंकि ये -5 एक्सेस का डिस्टेंस दिया गया है -5, यहाँ से -5। तो y अगर हम इसका 0 लेते हैं तो ये इसके पैरेलल हो गया। अगर x का डिस्टेंस दिया है और पैरेलल लाइन डालने के लिए कह रहे हैं तो वो -5 पर पैरेलल लाइन डालेगी y एक्सिस के। ठीक, अब इसमें ये कह रहे हैं कोई भी पॉइंट है h जो इस w लाइन पर लाई कर रहा है। हमें नहीं पता कहाँ लाई कर रहा है। हो सकता है ये पॉइंट h यहाँ हो, हो सकता है ये पॉइंट h यहाँ हो। अगर ये यहाँ है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5 ही रहेगा, और y पर पॉजिटिव y रहेगा कुछ भी। अगर ये इसके अंदर है तो यहाँ -5 ही रहेगा x का कोऑर्डिनेट, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस का y हो जाएगा नीचे की तरफ। तो हमसे पूछ रहे हैं कि ये h जो होगा which is on the line through W, उसके कोऑर्डिनेट। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H? यस, द कोऑर्डिनेट ऑफ H will be, ये तो यही रहेगा -y, क्योंकि हमने आपको अभी बताया, और -5, और y जो होगा उसका वो हो जाएगा y। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड। ठीक, तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में तो y निगेटिव। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ h विल बी -5y और -5 -y। ठीक, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए पूछा गया है विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। तो हम लिख सकते हैं द H में लाई इन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, इस तरह से।
ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, आगे समझ में? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। कंसीडर द पॉइंट R 3,0 A 0,-2 M -5, -2 and P -5, 2. If they are joined in the same order, predict two sides RAM that are perpendicular to each other. देखिए, हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन। हमारे पास पहला R है 3y पर 0, तो ये हो गया हमारे पास R 3,0। उसके बाद है A 0 -2, 0 -2, ये हो गया हमारे पास A 0, -2। उसके बाद है M -5 -2, -5 -2, यानी कि यहाँ कहीं -5 -2, -5 -2 M, ठीक है, ये यहाँ से ठीक। और P -5 2, -5, x एक्सिस पर -5 और यहाँ पर 2, यहाँ कहीं होगा -5 2, ये है आपके पास P, ठीक है। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो देखिए क्या बनेगा, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। इस तरह से जब आप इसको कोऑर्डिनेट पे बनाएंगे, ये इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस पर होगा क्योंकि वाई एक्सिस 0 है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। अब हमसे पूछते हैं, देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, ये 90 डिग्री पर हो जाएगा, ठीक। ये हमसे रैंप बनवा लिया है, ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, अच्छा से बनेगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, टू साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दो साइड्स जो परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के। तो देखिए यहाँ पर PM इज परपेंडिकुलर टू M है, PM इज परपेंडिकुलर टू M है, ठीक है, क्लियर, पिक्चर से दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ क्लियर। वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, वो लाइन जो एक्सिस से 1 टू एक्सिस मतलब पैरेलल है, मतलब वन साइड ऑफ रैम्प दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। यहां हम देख सकते हैं, यहां देखिए MA किसके पैरेलल है, MA हमारे पास x एक्सिस के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं MA इज पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर हम यहां से देखें PM किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, तो हम लिख सकते हैं PM इज पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। आगे है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी दिस, ये कह रहे हैं वो दो पॉइंट लिखिए जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और किस एक्सिस पर है वो भी आपको बताना है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर, यहाँ से ये हमारे पास -5 है और इससे ऊपर गए तो 2 पॉजिटिव, नीचे आए तो -2 नेगेटिव, यानी कि P इज द मिरर इमेज ऑफ M, क्या होगा, P इज द मिरर इमेज ऑफ M, और ये भी लिख सकते हैं कि M इज द मिरर इमेज ऑफ P, ठीक है। किस एक्सिस पर, ये भी पूछा गया है आपसे, इन वन एक्सिस, विच एक्सिस इज दिस, ऑन विद x एक्सिस से, ठीक है जी। ये नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। पॉइंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं और ये पॉइंट बनाने के बाद हमने ये सब किया, हमने बताया कि PM परपेंडिकुलर है MA के, MA पैरेलल है x एक्सिस के, MA पैरेलल है x एक्सिस के, PM पैरेलल है y एक्सिस के, और P मिरर इमेज है M की, या हम कह सकते हैं कि M मिरर इमेज है P की विद x एक्सिस, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, तो 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड
थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के हो गए। ठीक है सर, ये नोट कीजिए। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? पढ़ते हैं और इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्लॉट पॉइंट Z 5 - 6 ऑन कार्टेशियन प्लेन। ओके, ये है हमारे पास कार्टेशियन प्लेन और इस पर हमें बनाना है 5, x एक्सिस पर 5, y एक्सिस पर -6। ओके, ये है 5, ये है -6 और इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे -6, 5, 5, 5, ये आ गया आपके पास पॉइंट 5, -6। ठीक है, ये है हमारे पास Z। आगे कह रहे हैं ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IZN, यानी ये है हमारे पास, अगर ये है हमारे पास I, ये Z और ये N। ठीक है, ओके, IZN फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड। तो ये जो 3 साइड हैं इनकी लेंथ आपको मालूम करनी है। ठीक है, ओके, देखिए Z के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5, 0 और इसके होंगे 0, 5। ठीक, अब हमें लेंथ निकालनी है। सबसे पहले किसकी? हमें लेंथ निकालनी है IZ की। IZ मतलब इसका डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस पर, तो हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। IZ इज इक्वल टू, यहाँ देखिए IZ x एक्सिस पर इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी 5 क्या होता है x2 - x1, 5 - 0, 5 यूनिट। ठीक, IZ। अब हमें निकालना है NZ, यानी ये क्या होगा हमारे पास y2 - y1, y2 कितना है 0 और y1 कितना है -6, तो 0 - -6, 0 + 6 यानी कि 6 यूनिट। ठीक, ये हो गई आपकी 6 यूनिट। अब आपको निकालना है ये डिस्टेंस IN कैसे निकालें? अब देखिए IN निकालने का एक तरीका तो हमें पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 25, 36 और हो जाएगा 61। ठीक, रूट के अंदर। और एक दूसरा तरीका है इसका, हम जब हमें x एक्सिस y एक्सिस यहाँ दिए हैं और यहाँ दिए हैं, तो एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। हम दोनों तरीके से आपको करना सिखाते हैं। ठीक है, पहले हम आपको सिखाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो IN बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या निकालना है IN, ये होता है रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लीजिए अच्छे से। क्या होता है, अगर आपको सिर्फ x एक्सिस पर निकालना है तो x2 - x1, अगर सिर्फ y एक्सिस पर डिस्टेंस निकालना है तो y2 - y1, लेकिन आपको दोनों एक्सिस पर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा और वो होता है x2। याद रखिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है रूट x2 कितना है, x2 हमारे पास यहां से निकालना है 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 -
0 माइनस क्या ये कोऑर्डिनेट, ओ ये तो -6 है, ये तो -6 है ना, -6, तो ये प्लस का 6 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास रूट 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, रूट 61, ये आपके पास आ गया IN, ठीक है। इसी को अगर पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है तो देखिए क्या होगा, IN का स्क्वायर इज इक्वल टू IZ का स्क्वायर प्लस ZN का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है IZ अभी हमने निकाला था कितना 5 का स्क्वायर प्लस ये निकाला था कितना 6 का स्क्वायर, 25 प्लस 36 61, तो IN कितना हो जाएगा, IN यहाँ स्क्वायर था, इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इतना यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। समझ आया किस तरह से डिस्टेंस निकालते हैं, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर या दोनों एक्सिस से, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम, दोनों से हमने निकाल कर आपको दिखाया है, ठीक है। नोट कीजिए, करते हैं। तो ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहते हैं क्वेश्चन साहब, कहते हैं व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें नेगेटिव नंबर हम नहीं लेते, वो सिस्टम क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा, ठीक है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे क्या कह रहे हैं, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन अ 2D। क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करता है सारे ही पॉइंट्स 2D के इस पे ड्रॉ करने के लिए। देखिए हम इस पर, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव होंगे, कोई भी निगेटिव हम इस पे नहीं बना सकते, तो हमें ये अलाउ नहीं करेगा नेगेटिव बनाने के। नेगेटिव बनाने के लिए हमें दूसरे क्वाड्रेंट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये बात हमारी सही नहीं होगी, ठीक। तो ये हमारे पास जनरल क्वेश्चन है। जनरल क्वेश्चन, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल 2D पॉइंट। 2D पॉइंट अगर हमें उसके प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है तो उसके लिए हमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। हम प्रॉपर पोजीशनिंग यहाँ नहीं दिखा पाएंगे। अगर विदाउट नेगेटिव नंबर हम दिखा सकते हैं, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दिखा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर द पॉइंट MAG ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि MA एंड G सेम लाइन पर हैं, कोई 3 पॉइंट है, हमें नहीं पता क्या है। M पॉइंट है हमारे पास जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं -3 -4। बिना प्लॉट करे हमें इसको बताना है। A दिया हुआ है कितना, A 0 0 एंड MAG, G है आपके पास 6,8। हमसे पूछ रहे हैं क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर होगा, सजेस्ट द मेथड। ठीक है, कैसे पता करें कि ये सेम स्ट्रेट लाइन पर होगा। बच्चे बहुत से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं सर स्लोप लेकर, स्लोप फॉर्म है ही नहीं आपके पास। स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन 9th क्लास में आपको नहीं पढ़नी, वो आगे क्लासेस में पढ़नी है। अभी आपको ये सिंपल तरीके से कैसे बता पाएंगे। एक दूसरा तरीका होता है कि भाई ये 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, तो वो भी आपके कोर्स में नहीं है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फिर कैसे मालूम करें कि ये स्ट्रेट लाइन पर होगा। एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप इनका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं, चेक करते हैं। फॉर अ स्ट्रेट लाइन हम लिख देते हैं, फॉर अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, फॉर अ स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर लाइन, for 3 points are collinear if they are on a straight line। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखकर बल्कि ऐसे लिखें, if 3 points
आर कोलिनियर देन एम ए, तो ये देन एम ए जो 3 पॉइंट है एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, इसका ये भी हो सकता है कि एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू जी ए हो जाए। देख लेते हैं क्या है, पहले हम निकालते हैं एम ए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सब बातों की तो बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले हम क्या करेंगे एम ए निकालते हैं। एम ए निकालते हैं किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या होता है, x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारे पास यहाँ पर 0 माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3 का स्क्वायर, 0 माइनस का 4 यानी कि प्लस का 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25 यानी कि 5। ठीक, ए जी निकाल लेते हैं। ए जी कैसे निकलेगा, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना हो गया 36 प्लस 91 नहीं 64 सॉरी 64 यानी कि 100, ये आ जाएगा रूट 100 का रूट 10। ए जी हो गया, अब एम जी निकाल लीजिए। एम जी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 यानी कि प्लस का 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 यानी 8 प्लस 4, 8 माइनस 4 यानी कि 8 प्लस का 4 का स्क्वायर, ये हो गया 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर 81, 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर 144। तो ये हो जाएगा आपका रूट 225 यानी कि 15। ठीक, तो हमने यहां देखा हेयर एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, देयरफॉर एम ए एंड जी आर कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम बता सकते हैं सिंपल जो हमारे कोर्स में है कि कोई दो लाइन ये जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है या नहीं। इसी तरह से अगर से हम किसी पॉइंट के कोलिनियर्स बता सकते हैं। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहे हैं यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट है आर क्या है आपका -5 -1 बी -2 5 माइनस का 5 सॉरी एंड सी 4 -12 4 -12। तो ये जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया है हमने क्वेश्चन नंबर 6 उसी की तरह हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर होंगे और साथ ही साथ इसमें प्लॉट भी करना है इन पॉइंट्स को, मतलब इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे दिखाना भी है। ठीक है, कर सकते हैं हम इसको, बताइए। जैसे पीछे मेथड था बिल्कुल सेम उसी तरीके से इसको करना है। देखिए करते हैं फिर से। यहाँ निकालेंगे सबसे पहले हम आर बी क्या होगा आपके पास -2 -5 यानी कि प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस -5 -1 यानी कि प्लस का 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास रूट -2 प्लस 5 3 का स्क्वायर 9 -1 प्लस 1 -4 का स्क्वायर 16। ये हो जाएगा आपके पास रूट 25 यानी कि 5। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे बी सी ये क्या होगा, ये होगा 4 -2 यानी कि प्लस का 2 का स्क्वायर -12 -5 यानी कि प्लस का 5 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास
4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 12 प्लस का 5 7, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो ये 49 कितना हो जाएगा आपके पास 85। ठीक है 85। अब हमें निकालना है RC निकालने के लिए 4 माइनस 5 यानी कि प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 माइनस 1 यानी कि माइनस 12 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 5 9 का स्क्वायर 81, माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121, और ये हो जाएगा आपके पास 1 and 1 2, और ये 0 2 0 और ये 2 202 202। तो here क्या है 5 प्लस रूट 85 डज नॉट इक्वल टू इसके, मतलब RB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू RC, देयरफॉर दे यानी कि ये पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। ठीक है ये कोलिनियर, इससे पहले हमने देखा था वो बराबर आ रहे थे तो कोलिनियर हो गया था, अब ये बराबर नहीं आ रहे तो ये कोलिनियर नहीं है। अब ये कोलिनियर नहीं है, ड्रॉ प्लॉट कर लेते हैं, यहां से प्लॉट करते हैं इसे। ये है इस तरह से, पहला हमारे पास पॉइंट है -5 1 यहाँ कहीं होगा, -5 -1 ये है R। दूसरा है B -2 -5 वो यहाँ कहीं होगा, -2 -5 B, और है 4 यहाँ कहीं होगा, 4 -12 नीचे की तरफ कहीं, यहाँ कहीं 4 -12। ठीक है तो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा इधर आएगा, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे अच्छे से बनेगा, आपको समझ आएगा। ठीक है तो ये स्ट्रेट लाइन पर नहीं होगा, इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ओरिजिन है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है नोट कीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो सर ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या करना है, ओरिजिन को वन वर्टेक्स लेकर ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है चलिए बनाते हैं। देखिए अगर हमारे पास है ये कार्टेशियन प्लेन, ये है इसका ओरिजिन। ओरिजिन को हमने क्या करा है, एक इसका वर्टेक्स लिया है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें बनाना है। ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो गया ओरिजिन, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है हमें। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कहीं भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने ये डिस्टेंस लिया 2 और यहाँ पर लिया -2। ठीक है 2 -2 अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे हमारे पास ये और ये बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या 2, 0 और 0, -2। ठीक इस तरह से हम ओरिजिन को एक वर्टेक्स मानकर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं। इस तरह से आसानी, जरूरी नहीं है ऐसा ही बने, हम क्या कर सकते हैं ये और ये वाली साइड भी ले सकते हैं। अगर हम ये तो हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, मैं आगे के नहीं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इधर नहीं बनाना चाहते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी बन सकता है। कैसे, यहाँ से यहाँ तक आपने 2 लिया, 2 लेना भी जरूरी नहीं है, आप इसको 3 भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पर -3 लेना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ होगा 2, 0 और 0, 2। ठीक तो यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर भी बनाना चाहते हैं वहां बन जाएगा। ठीक ये है आपके पास
क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3rd एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4th। ओरिजिन यही रहेगा, देखिए यहां बनाते हैं 2nd, ये है आपके पास आपका कार्टेशियन प्लेन, ये है आपके पास ओरिजिन, और क्या कह रहे हैं, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बनाना है विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3rd एंड द अदर इज इन क्वाड्रेंट 4th। देखिए यहां पर तो फर्स्ट वाले में हमसे कहा था कि एक राइट एंगल बनाना है, तो यहां पर राइट एंगल बनाया था हमने, यहां पर भी, लेकिन यहां राइट एंगल नहीं कह रहे हैं, और साथ साथ कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इसका एक वर्टेक्स 3rd में होगा, ये है हमारे पास 3rd क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास 4th क्वाड्रेंट। ठीक, तो कैसे बनाएं इसको देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल आना चाहिए, तो देखो अगर मैं यहाँ, ये मेरे पास ओरिजिन है और यहाँ मैं -5 फॉर एग्जाम्पल मैं -5 लेता हूँ, ठीक है। -5 से अगर मैं इधर कितने भी डिस्टेंस पे जाऊं, जितना डिस्टेंस यहाँ जाऊंगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी आऊंगा। मान लीजिए मैं यहाँ से गया डिस्टेंस 3, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया 3 पर, ये मेरा कोऑर्डिनेट है -5 3। इसी तरह 3 में इधर आया तो इधर -3, यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा मेरे पास -5 -3। ठीक, तो ये डिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक ये बराबर है इसके, ठीक है, इसके, ये डिस्टेंस मेरा इसके बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि जो इसका मीडियन होता है वो बाइसेक्ट करता है अनइक्वल वाली साइड जो है, क्योंकि अगर ये साइड इक्वल तभी होंगी जब ये अनइक्वल वाली साइड है हमारी, ये वाली जो साइड है ये मीडियन है इसका, या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, ये साइड और ये साइड इसकी बराबर आ जाएगी। ठीक, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -5 -3 -5 3। जरूरी नहीं है यहाँ पर भी, इस बार गणिता मंजरी जो मैथ की नई बुक है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें इस तरह के हाइपोथेसिस बहुत हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एक का आंसर कुछ और होगा, दूसरे के सॉल्यूशन करेगा तो उसका आंसर कुछ और होगा। हमने इसको इस तरह से करा -5, कोई इसको -4 और -2 भी ले सकता है, और -4 और 2 भी ले सकता है, तो वो भी सही होगा। इसी तरह जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इस तरह से हम इसका एक वर्टेक्स 3rd क्वाड्रेंट में, इसका एक वर्टेक्स आपका 4th क्वाड्रेंट में, अगर इसकी नेमिंग करना चाहते हैं तो नेमिंग भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 2nd पार्ट हो गया है। ठीक है सर, आज की वीडियो में इतना ही। ये बैक एक्सरसाइज है एंड ऑफ द चैप्टर, इसको हम 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे। एक वीडियो जो हमने आज करी है, इसमें हमारी क्लास हुई है जिसमें हमने 1 से लेकर 8 तक फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गणिता मंजरी इसके सारे चैप्टर्स हम एक्सरसाइज वाइज स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स हम यहाँ करेंगे। हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, आपको टाइम टू टाइम उसकी अपडेट मिलती रहे, उसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें और कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के 9 to 16 जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीटली खत्म करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।